गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट है साइंस ऑफ लिविंग, उसी के अंदर आता है पंचकोश, शरीर से आत्मा तक सफलता की यात्रा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब रोज कहते हो सर मन नहीं लगता पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, सर जल्दी गुस्सा आ जाता है, डर लगता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन क्या आप जानते हो, आप सिर्फ एक शरीर नहीं हो, आपके अंदर 5 परतें, 5 पावर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, और इन्हें ही कहा जाता है पंचकोश। पंचकोश, अगर आप इन 5 को समझ लो तो पढ़ाई आसान हो जाएगी, मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा और भविष्य आपका उज्जवल बनेगा। पंचकोश क्या है? पंचकोश मानव शरीर का पूरा नक्शा है। हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारा इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह 5 स्तरों में जीता है। ये 5 हैं: अन्नमय कोश मतलब शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा, मनोमय कोश मन, और विज्ञानमय कोश बुद्धि, आनंदमय कोश आनंद। ये 5 कोश हैं। इन 5 कोशों को आपने समझ लिया तो अपने जीवन को समझ लिया। आज हम इसे किताब नहीं जीवन समझेंगे। आज हम इसे किताब नहीं जीवन में समझेंगे। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश, शरीर। अन्नमय कोश क्या है? यह आपका फिजिकल बॉडी है जो अन्न भोजन से बना है। अगर शरीर कमज़ोर होगा तो पढ़ाई, खेल, ध्यान सब बिगड़ेगा। बच्चों की आम गलतियां: जंक फूड, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींद कम लेना, एक्सरसाइज नहीं, ये वजह होती जिसकी वजह से बच्चों का शरीर कमज़ोर हो जाता है। हमें कुछ प्रैक्टिकल सलाह, गाइडलाइन अपनी लाइफ में अपनानी है। आज नाश्ते में क्या खाया, कल कितने घंटे सोए, ये हमें अपने आप से सवाल करना। प्रैक्टिकली आपको अपने अभ्यास नोइंगली करना है और एक एक्टिविटी करनी है कि हमें 10 जंपिंग डीप ब्रीदिंग करनी है। डेली आपको करना ही करना है। स्कूल में आकर के जंपिंग करो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज करो, इससे आपके अंदर एकदम एनर्जी आएगी, आप इतना स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे, आपके अंदर जोश जुनून भर जाएगा, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये पंचकोश, ये शरीर को बेहतर बनाने की थेरेपी है, प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शरीर होगा तभी तो स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी बनेगा। ये आपका हो गया सबसे पहला कोशा, अन्नमय कोश। अब दूसरे कोशा की तरफ चलते हैं, प्राणमय कोश, ऊर्जा का संचार। प्राणमय कोश क्या है? एक गाड़ी में अगर इंजन ना हो तो आपके बॉडी में प्राण ही तो ऊर्जा है, प्राण है तो प्राण है, प्राण है तो शरीर, आप हैं नहीं तो नहीं है। तो प्राणमय कोशा क्या? यह आपकी लाइफ एनर्जी है। कभी देखा है कोई बच्चा कमज़ोर नहीं फिर भी थका रहता है? कारण प्राण शक्ति कम होता है। एनर्जी लीक क्यों होती है? नेगेटिव सोच, लेट नाइट मोबाइल, डर, आलस की वजह से आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। हमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी, 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। नाक से गहरी सांस लीजिए, और ये जो भी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ये बैठ के करना है। जब घर में हो, कहीं पर भी बैठे हो, तभी इस चीज एक्सरसाइज को करेंगे। चलते हुए, वॉकिंग करते हुए, या आप व्हीकल चलाते हुए नहीं करेंगे। हाँ, वो जब हम एडवांस ट्रेनिंग कराते हैं, जहाँ वो वॉकिंग मेडिटेशन का प्रोसेस कराया जाता है, वो एडवांस प्रोसेस है। तो नाक से गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे। इससे आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, जबरदस्त बढ़ेगी। आप अभी फील कर रहे हैं, अभी फील करिए। और डेली हमें एक्शन क्या लेना है? सुबह सूरज की रोशनी देखनी है, खुलकर हंसना है, सही सांस लेना है, हंसना। ये आपको डेली करना है, क्योंकि विदाउट एक्शन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपका हुआ प्राणमय कोश। आप तीसरे कोशा की तरफ आते हैं, मनोमय कोशा, मन। मनोमय कोश क्या है? ये आपकी थॉट फैक्ट्री है, ये आपकी विचारों का फैक्ट्री है। जैसा मन वैसा जीवन, जैसा मन वैसा जीवन। मन क्यों भटकता है? डर, तुलना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव बातों की वजह से मन भटकता है। कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम करते हैं। आंखें बंद करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आंखें बंद करो। नींबू सोचो, पूछो। अब नींबू को सोचते आपके माइंड में क्या? नींबू, पानी आ गया, नींबू की शिकंजी बनाते हैं। आप सोचो आइसक्रीम, आह कैसी होगी। ओ बटर स्कॉच फील करो, आह आपके मुंह में एकदम टेस्ट आ रहा है। और रसगुल्ला। तो ये सोचो। आप जब सोचते हैं वैसा आपके अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब मन कल्पना को सच मान लेता है। जो आप सोचते हैं वो रियलिटी हो जाता है। मन को मजबूत कैसे करें? अच्छी बातें सुने, खुद से अच्छा बोलो, बुरा
सोच आए तो बदल दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। और हर बच्चा मेरे साथ रिपीट करे, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई एम पीस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम डायनामिक, आई एम करेजियस, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस। अपने मन को मजबूत करो, ये मनोमय कोश है, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। क्योंकि भारत को खुशहाल बनाना है तो भारत के हर बच्चे को खुशहाल, जागरूक, अवेयर बनना पड़ेगा। और भारत के अंदर सुख शांति लानी है तो भारत के हर बच्चे को शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है कि वो साइंस ऑफ लिविंग सब्जेक्ट को बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। विज्ञान में कोसा, बात है फोर्थ कोसा, विज्ञान में बुद्धि, जैसी बुद्धि होगी वैसे ही आपका फैसले होंगे, डिसीजन होंगे। विज्ञान में कोश क्या है? यह है सही निर्णय, सही गलत की पहचान, लॉजिक, विजडम, विजडम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जीना। जीवन तो सभी जी रहे हैं, एक विज्ञान में जीवन, बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जीना ही तो जीवन है। बच्चे गलती क्यों करते हैं? इमोशन में फैसला लेते हैं, गुस्से में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे बोलने हुए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नकल आसान है या मेहनत? सच बोलना मुश्किल है या झूठ? सच बोलना मुश्किल है या झूठ बोलना? सच बोलना मुश्किल नहीं है, बल्कि झूठ बोलना मुश्किल है। नकल आसान लगती है, मेहनत मुश्किल लगती है। लेकिन जो चीज़ आज आपको आसान लगेगी वो आपके लिए बाद में मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धि जागृत करो, बुद्धि को जागृत करो, अवेयरनेस के साथ काम करो। सच बोलो, जितना हो सके हमेशा सच बोलो, हमेशा सच ही बोलना है और सच के साथ रहना। थोड़ा डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन सच के साथ खड़े हो। आप सच्चे ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाओगे। नकल नहीं, जीवन में मेहनती बनो। मेहनत करोगे तो नकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धि तेज कैसे होगी? अपने आप से सवाल पूछो, गलतियों से सीखो, सोच का जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो, अपने आप से क्वेश्चन करो, लर्निंग एटीट्यूड रखो हमेशा। और आता है पांचवा कोशा, आनंदमय कोशा। सुख शांति समृद्धि मिलेगी जब आनंद, परम आनंद को कैसे उपलब्ध, परम आनंद में कैसे रहा जाए, हमेशा आनंदमय कोश क्या है? यह आपकी इनर हैप्पीनेस है, बिना वजह खुश रहना सबसे बड़ी शक्ति है। बिना वजह, कोई वजह नहीं, फिर भी खुश रहो। खुश होने की वजह नहीं होती, आप वजह मत ढूंढो, जो भी वजह है उसको खुशहाल बना लो। बिना वजह खुश रहना अपने आप में सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है। बच्चे दुखी क्यों रहते हैं? कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ रिजल्ट। प्रैक्टिकल ट्रुथ क्या है? खुश रहने से मार्क्स नहीं घटते हैं, मार्क खुश रहने से बढ़ते हैं। आनंद कैसे बढ़ाएं? डेली आभार, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें, माता पिता का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, खुद को स्वीकार करना सीखें। जो है एक्सेप्ट करो अपने आप को। परम पिता परमात्मा ने आपको स्पेशल बनाया है, जो हो अपने आप में कंप्लीट हो, किसी और के जैसा नहीं, आपको अपने जैसा बनना है। तो ये खुशी को बढ़ाने के टूल्स हैं, इनको अपनाइए। ये पंचकोशा अपनी लाइफ में अच्छी तरह क्लियरिटी से ले समझिए और उसको प्रैक्टिकली करिए। आप कुछ प्रैक्टिकल समझते हैं? पंचकोशा सक्सेस का फार्मूला, शरीर स्वस्थ, ऊंची ऊर्जा, मन सकारात्मक, बुद्धि स्पष्ट, दिल आनंदित। ऐसा बच्चा कभी असफल नहीं होता, हमेशा प्राउड फील करता है। सफल बच्चा होता है, कामयाब बच्चा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप भविष्य नहीं हो, आप वर्तमान हो। अगर आज से अपने पंचकोश का ध्यान रखोगे तो डर दूर, आत्मविश्वास मजबूत, पढ़ाई आसान, जीवन शानदार होगा। याद रखना, जिसने खुद को समझ लिया उसने दुनिया जीत ली। जिसने खुद को समझ लिया उसने दुनिया जीत ली। जिसने खुद को समझ लिया उसने दुनिया जीत ली। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस पंचकोशा को अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, जबरदस्त बन जाइए। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आपको कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, आपको कहीं सेमिनार का आयोजन कराना है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। आप आगे बढ़ें, सुख शांति समृद्धि आपको मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।